एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी ग्रुप का आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मेरा जो पेड बैच है मंजिल बैच, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि इस बैच में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, किस तरीके से आपको सिखाया जाएगा और उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को बाय करने में तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देख लेना। आपको पता लग जाएगा कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अभी पुणे हॉलीवुड लर्निंग सेंटर में एज अ इंग्लिश फैकल्टी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, और आप सबको ये भी पता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टडी क्यूब बाय वरुण चित्रा। वहां पर जाके आप मेरी यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने इंग्लिश के ऊपर बनाई है। उसको देख के आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा टीचिंग स्टाइल है वो किस तरीके का है। और अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आता है, आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ, तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैंने सीक्वेंस वाइज और इन डेप्थ जो फ्री में नहीं दे पाते हैं वो सब इसमें मैंने आपको दिया है। इन डेप्थ मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर आपको क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है और इम्प्लीमेंट करना भी आपको मैंने इन डेप्थ सिखाया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे सीखने में, अगर आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप इस कोर्स को जरूर बाय करिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको और कुछ कोर्स करने की जरूरत है। फिर आपको सीधा इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है, दैट्स इट। और अगर आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करते हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस पूरे बैच का नाम है मंजिल बैच। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या कवर करा है और किस तरीके से आपको कवर कराया जाएगा। तो देखिए, इसके अंदर मैंने कंप्लीट इंग्लिश बैंकिंग का जो कोर्स है उसको कवर करा है। जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट करा है एडवांस लेवल तक। मतलब कोई भी अगर टॉपिक है तो उसमें बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम इजी बच्चों वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उससे थोड़ा हाई लेवल और मेंस लेवल में क्वेश्चन को किस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो हर एक अप्रोच की या हर एक वेरिएशन का मैंने यहाँ पर आपको विद एग्जांपल बहुत ही अच्छे से सिखाया है और इन डेप्थ नॉलेज दी है आपको कंसेप्ट की। कोशिश करिए कि आपको कोई चीज रटवाऊं नहीं, कोशिश ये करिए कि आपको कंसेप्ट समझाऊं, उसके अकॉर्डिंग आप याद करने पे मजबूर हो जाए। कंसेप्ट ही इतनी बार रिपीट हो जाए कि आपको अपने आप वो याद हो जाए। और अगर आप उसको, जो भी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आप उसको रेगुलर रिवाइज करेंगे, ठीक है, या आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो डेफिनेटली उसके बाद आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए उसके अलावा हमारा जो स्पेशल फोकस रहता है वो रहता है ट्रिक्स पे, रूल्स पे और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ मैं बहुत करता हूँ। बाय चांस अगर आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाए या कोई ट्रिकी क्वेश्चन मिल जाए, तो उसके अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। उससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद सारा कुछ सिखा लेने के बाद आपको लाइव मॉक सॉल्विंग अप्रोच भी मैं आपको बताता हूँ कि अब जो भी हमने सीखा है उसको एक लाइव मॉक के अंदर किस तरीके से हमको अप्लाई करना है। टॉपिक वाइज अप्रोच भी बताता हूँ। लाइव मॉक में क्या हो गया, सब कुछ मिक्स आएगा। टॉपिक वाइज मतलब सब कुछ, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको इंडिविजुअल भी मैं अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बना के हर वेरिएशन के क्वेश्चन बना के आपके सामने लेकर आता हूँ। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी हर एक लाइव क्लासेस की। ठीक है, एडवांस मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ प्री प्री करा दिया, सिंपल क्वेश्चन करा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कंसेप्ट एक बार सीखने के बाद आप उसी कंसेप्ट को प्री के क्वेश्चंस में, मेंस के क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। बहुत ज्यादा वेरिएशन आते हैं, तो आप किस तरीके से अपना सीखा गया कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको इस कोर्स में मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलेगी, जो भी टॉपिक आपको कराया जाएगा, जो भी चैप्टर आपको कराया जाएगा, तो उसकी पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और इवन जो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, जो भी मान लीजिए कंसेप्ट करा रहा हूँ, सपोज करिए नाउन करा रहा हूँ, तो नाउन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराते समय या आपको कोर्स कंप्लीट कराते समय या आपको टॉपिक्स कंप्लीट कराते समय उस बीच ही मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही करा देता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि भाई प्रैक्टिस के दौरान हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो उसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती होती हैं, जो मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको ट्राई करनी चाहिए, तो वो पीडीएफ और वो स्टडी मटेरियल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। प्राइवेट एक टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप ये कोर्स बाय करते हैं तभी आपको उन ग्रुप्स में जोड़ा जाएगा। उन ग्रुप्स के अंदर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं, और ये सारे जो स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ वगैरह, ये मैं उस ग्रुप में डालता रहता हूँ। सबसे बढ़िया बात ये है कि इस वाले कोर्स में जो आपको वैलिडिटी मिल रही है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आप तब तक इस वीडियो को देखिए, जितनी बार चाहें उतनी बार देखिए। एक बार आपको इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम है।
आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कितना है। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। नहीं तो आप सीधा गूगल प्ले पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए, उसके अंदर इन डिटेल आपको सब चीज़ें मिलती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऐप है कहाँ से मिलेगा, क्या करना है। उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि पहले आप ये देख लें इस कोर्स में कराया क्या जाएगा आपको, उसके बाद ही तो आप जाएंगे डाउनलोड करने। तो पहले एक बार समझ लीजिए इसके अंदर मैंने क्या-क्या आपके साथ में कंप्लीट करा है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है? वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या होता है, एक्चुअल में वर्ब क्या काम करती है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम इन तीनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारी 60 टू 70% जो इंग्लिश है वो यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो 3 वर्ड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ही नाम दिया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक ही बात है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब अगर आप सब्जेक्ट समझ जाएंगे, मुझसे वर्ब समझ जाएंगे और ऑब्जेक्ट समझ जाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब लगाएंगे और वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर प्रोनाउन या आगे जो भी आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट आना होगा, सब कुछ इन डिटेल आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर आप कर लेंगे तो इसका मतलब आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से कर लिया है, इन डेप्थ कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सपोज करिए ये वाला जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ, तो ये चैप्टर कराने के बाद, पूरा कंसेप्ट सिखा लेने के बाद, फिर मैं आपको लास्ट में एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल बोले तो क्वेश्चंस देता हूँ, फिर उसमें आपसे पहले पूछता हूँ कि क्या आंसर आना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको इस तरीके से बताया है, आपको इस तरीके से इसको अप्लाई करना था। मतलब पहले कंसेप्ट सिखाया, फिर आपने कंसेप्ट सीखा, उसके बाद इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि वो कंसेप्ट तो सीख लेते हैं, उनको सब कंसेप्ट आते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी क्या कहते हैं एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। क्लियर है? तो ये सब चीजें मैं ध्यान रखता हूँ, मैं ये सोच के चलता हूँ कि जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, ये भी मैं आपको हाथों हाथ बता दूँ। ठीक है? उसके बाद फिर हम आएंगे नाउन पे। तो नाउन का भी पहले आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा, उसके बाद नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपसे कराई जाएगी। ठीक है? उसी के बाद हम आ जाते हैं प्रोनाउन पे। तो आपको प्रोनाउन का इन डेप्थ डिटेल कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद प्रोनाउन के आपके सामने क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है? प्रोनाउन के 2 सेट ले रखे हैं, मतलब 2 पार्ट ले रखे हैं मैंने। प्रोनाउन के प्रैक्टिस के सिर्फ 2 पार्ट है। उसके अंदर मैंने कोशिश करी है, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्ट, 40 टू 45 क्वेश्चंस उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। और उन क्वेश्चंस में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं सपोज करिए मैं 40 क्वेश्चंस लेकर आया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 40 के 40 क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ऐसा नहीं होगा। इन सबके अंदर जितना भी आपको मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है, जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं, जितने भी कंसेप्ट सिखाए गए, सब पे एक आध क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन, जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, एग्जाम में आ रहा है, उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना पाऊँ। और उस क्वेश्चन के अंदर भी मैं वेरिएशन लाने की कोशिश करता हूँ। कुछ प्री के डाल देता हूँ, कुछ मेंस के डाल देता हूँ, और कुछ मैं ट्रिकी डाल देता हूँ, जो लगेंगे आपको छोटे लेकिन होंगे वो ट्रिकी। तो हर एक वेरिएशन में मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ पाऊँ, जिससे कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आ जाता है किसी भी कंसेप्ट को लेके, तो आप वहां पे एग्जाम में समझ जाएं और उसी तरीके से अपना आंसर वहां पे लगा दें। उसके बाद फिर आपको एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा। एडजेक्टिव भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कवर किया गया है, एडजेक्टिव किस तरीके के होते हैं और एडजेक्टिव से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बहुत सारे मैंने यहाँ पर इसके अंदर एग्जाम्पल ऐसे कराया है कि लगभग मैंने सारे वेरिएशन यहाँ पर कवर कर लिए हैं कि एडजेक्टिव में किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सब मैंने यहाँ पर कवर आपको करवा दिए। उसके बाद एडवर्ब आ जाता है। तो एडवर्ब बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जितना हमारे बैंकिंग या इंश्योरेंस में आता है। तो एडवर्ब को भी मैं समझा चुका हूँ, एडवर्ब का क्या रोल है और एडवर्ब किस तरीके से यूज होता है। और इसके अंदर मैंने ये भी बताया कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एलवाई होते हैं। आप सबको ये पता रखा होगा कि भाई जिसके पीछे एलवाई आएगा वो एडवर्ब होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया कि कुछ एलवाई वाले वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पीछे एलवाई आता है लेकिन वो फिर भी एडजेक्टिव होते हैं। तो उसकी भी इन डेप्थ नॉलेज मैंने आपको दी है, एडवर्ब और एडजेक्टिव को आप कैसे पहचान। क्लियर है बात। उसके बाद वर्ब, वर्ब के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो क्या करेगी, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है तब हम क्या करते हैं, मेन वर्ब नहीं आ रही है तब क्या करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर वर्ब भी कवर करा है। अब इस वर्ब को कवर जब मैं आपको करा रहा था तो मैंने आपको ये भी बताया इस वर्ब का यूज हम फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको एक छोटी से छोटी चीजों को बताया गया है कि आप सिर्फ एरर्स में नहीं और ज्यादा क्वेश्चंस और टाइप के क्वेश्चंस में भी आप ग्रामर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्रीपोजिशंस के जो जो रूल्स हो सकते थे, फॉर एग्जांपल
प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट आते हैं, ये सब इन डेप्थ में मैंने आपको करा रखा है। एक प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक और चीज आती है, वो आती है फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, तो फिक्स प्रीपोजिशन ऐसा है, ये याद करने वाला टॉपिक है, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, कुछ ग्रामर के रूल नहीं है, इसमें आपको याद करना है। तो इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ, जो भी इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन हो सकती है, मतलब जो बार बार रिपीट हुई है, या ऐसी फिक्स प्रीपोजिशन जो हमें अक्सर देखने को मिलती है एग्जाम में, तो मैंने क्या करा है, उसकी एक डेडिकेटेड पीडीएफ बनाई है, बहुत ही ध्यान से, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी शेयर कर दी है। इस पीडीएफ को आपको एक बार पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ना है, 3 बार नहीं 4 बार पढ़ना है। अगर आपने 4-5 बार इस पीडीएफ को पढ़ लिया, और ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि हजारों मैंने यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन डाल दिए, मैंने इंपॉर्टेंट डाले हैं। अगर आप उसको 3-4 बार पढ़ लेते हो, तो डेफिनेटली इसी में से अगर प्रीपोजिशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली इसमें से ही फंसेगा। ठीक है, डेफिनेटली आज तक इसी में से आए हैं, तो आगे भी चांसेस है कि इसी पीडीएफ में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। बस शर्त ये है कि आपको ध्यान में रखना है फिक्स प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है और किस तरीके से यूज होती है, सब इन डेप्थ विद एग्जांपल इस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये याद करने की चीज है, इसलिए मैं इसको करा नहीं सकता, ये आपको खुद से ही याद करना पड़ेगा। क्लियर है? आर्टिकल आर्टिकल के ऊपर जितनी भी एरर बन सकती है, आर्टिकल के जितने भी यूज हो सकते हैं, जो हमारी बैंकिंग या हमारे इंश्योरेंस एग्जाम में आते हैं, वो सब मैंने इसमें इन डेप्थ कवर कर रखा है। आर्टिकल के बारे में मैं हर बार हर एक चैप्टर में जिक्र जरूर करता हूँ, तो आर्टिकल के बारे में आपको मेरे कोर्स में बहुत ही अच्छे से जहां जहां यूज हो सकता है, जिस हिसाब से आर्टिकल आ सकता है, वो मैंने यहाँ पर सिखा रखा है। उसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, और इसको मैंने बहुत ही अलग अंदाज से आपको कराया। कंजंक्शन मैंने आपको बताया कि भाई हम किस तरीके से कंजंक्शन का यूज करके मेंस लेवल में भी एरर बना सकते हैं। मैंने प्रूफ दिया है आपको, हर एक चैप्टर का मैंने प्रूफ दिया है कि ये देखिए, ये वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, ये वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, ये देखिए मेंस में इस तरीके से यूज हो रहा है, मेंस में हमने ऐसे लगाया है। तो मैंने सब वहां पे प्रूफ दिया है कि भाई जो हम पढ़ के आते हैं, सिर्फ वही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ये पूरा का पूरा फिर कंडीशनल सेंटेंस बढ़ाएं, अगर आप ये पूरा का पूरा जो मेरा ग्रामर वाला पोर्शन है, सिर्फ ये वाला, अगर आप ये वाला बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, अगर ये वाला मेरा पूरा का पूरा ये वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं, जिस तरीके से मैंने करा है, जिस अप्रोच के साथ मैंने बताया, तो फिर यकीन मानिए उसके बाद जब मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन पे लेकर जाऊंगा, तो आप कहेंगे जी सर, आपने जिस तरीके से बताया था, ये सारी चीजें आपने बताई थी, और ये सारी चीजें ही मुझे टेस्ट में देखने को मिल रही है, इसी तरीके से टेस्ट में पूछा जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सबको? यकीन नहीं आ रहा, तो आप एक बार ये पूरा का पूरा कोर्स करने के बाद, ये वाला पोर्शन करने के बाद, फिर मेरे साथ आना इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन करना भी ऐसा नहीं सिखाया कि ये देखो यहाँ पढ़ाया था, ये आगे नहीं, मैंने उसके बारे में भी एक्सप्लेन करा है कि भाई मैंने किस तरीके से पढ़ाया था, कैसे आ रहा है, और क्या नई नई अप्रोच है। कुछ नई अप्रोच, जैसे सपोज करिए मैच दी कॉलम आ रहा है, फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, तो मैच दी कॉलम की जितनी भी अप्रोच हो सकती है, मान लीजिए कोई आर्टिकल से रिलेटेड अप्रोच है, अपन ने आर्टिकल पढ़ रखा है, ठीक है, कुछ ग्रामर रिलेटेड अप्रोच है कि भाई ग्रामर कैसे यूज हो रहा है, तो हर एक टाइप की, हर एक वेरिएशन में, मेंस भी और प्री भी, दोनों टाइप के मैं यहाँ पर मैच दी कॉलम के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जितने भी मैंने टॉपिक कराए, जितने भी मैंने मॉक कराए, सब में प्री से लेके मेंस तक की जरूर वहां पे जिक्र हुआ है, और जरूर मैंने आपको हर एक टॉपिक का यहाँ पर मैंने डिटेल एनालाइज करा है कि प्री में ये अप्रोच लगा सकते हैं, मेंस में ऐसे लगा सकते हैं, प्री में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में इस तरीके से। ट्रिकी क्वेश्चन, इवन ट्रिकी क्वेश्चन जो छोटे दिखते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं, तो वो भी मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने कवर करा है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, मेरा पूरा का पूरा वर्क पार्ट जो है, ग्रामर पार्ट है, सॉरी, अगर आप ये ग्रामर वाला पार्ट मेरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन करने में आप यहाँ पे एक एक तरीके से आप क्या कहते हैं, रिलेट कर पाएंगे किस तरीके से ग्रामर हर एक टॉपिक में, हर एक क्वेश्चन में किस तरीके से लग सकती है। और मैंने एक्सेप्शन केसेस भी बताए कि कब ग्रामर का रोल खत्म हो जाता है, कब रीडिंग का रोल आता है। तो हर एक चीज मैंने आपको इसमें स्ट्रेटेजीज भी दी है कि आपको डे 1 से क्या करना चाहिए, हर एक चीज मैंने आपको इन डेप्थ बता रखी है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, एक बार ग्रामर का आपने मेरे से कोर्स खत्म कर लिया, ये ग्रामर का आपका कोर्स हो गया, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट बनेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन की भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, जैसे मैच दी कॉलम में आपको किस तरीके से अप्रोच, कैसे क्वेश्चन को करना है, वर्ड स्वैप में आपको किस तरीके से ग्रामर का यूज करना है, वर्ड स्वैप की भी जैसे मैंने 2 वीडियोस बना रखी
प्री मेंस दोनों कवर कर रखे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, जितनी भी यहाँ पर अप्रोच बन सकती है वो बता रखी है। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप खुद की अप्रोच, ओन अप्रोच आप कैसे क्रिएट करेंगे। अब आपने यहाँ पे सब कुछ पढ़ लिया, अब आप अपनी अप्रोच बनाइए, तो किस तरीके से आप खुद की भी अप्रोच बना सकते हैं, तो वो सब भी मैंने यहाँ पर आपको सिखा रखा है। क्लोज टेस्ट बता रखे हैं मैंने आपको, ठीक है। क्लोज टेस्ट में जनरली रीडिंग का ज्यादा आप कह सकते हैं कि वेटेज होता है, रीडिंग ज्यादा करनी पड़ती है क्लोज टेस्ट में, ग्रामर थोड़ी बहुत लगती है, लेकिन ज्यादातर रीडिंग काम आती है, तो वो सब मैंने आपको बता रखा है। जो यहाँ पर प्रूफ है, जिसका यहाँ पर यूज होता है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। मिक्स एरर डिटेक्शन के लगभग 45 क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए। मतलब यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे टॉपिक हो गए, उसके बाद मैं आपको मिक्स एरर डिटेक्शन पे लेकर गया हूँ कि भाई मिक्स एरर डिटेक्शन में अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है। पैरा जंबल मैंने बहुत ही बिल्कुल जीरो लेवल से, और एक एक चीजें, एक एक बारीकी वाली चीजें, हर एक अप्रोच, क्या क्या वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, कौन कौन से नाउन होते हैं, प्रोनाउन पे किस तरीके से आपको जोर देना है, सब चीजें, बट का यूज कैसे करना है पैराजंबल में, तो ये सब चीजें मैंने आपको पैराजंबल में करा रखी है। शायद पैराजंबल की 3 से 4 वीडियो में कवर करा चुका हूँ, तो ये सब आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं, और अगर आप मान लीजिए कोर्स अभी खत्म हो चुका है, अगर आप कोर्स लाइव नहीं देख पा रहे, तो इसमें मैंने आपको डेडिकेटेड टाइम दिया, भाई ये टाइम में आपको इस तरीके से करना है। अब मान लेते हैं आप कोई वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं और आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जोड़ा जाएगा, वहां पर आके खुद पर्सनली मैं रिप्लाई करूंगा कि इसमें अगर आपको डाउट आ रहा है तो इसको इस तरीके से करिए। या ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपको किसी टॉपिक में डाउट आया, किसी चैप्टर में डाउट आया, मान लेते हैं और स्टूडेंट को उस चैप्टर में डाउट आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसके लिए, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वापस से एक वीडियो बना दूं और वापस से आपसे उसके क्वेश्चन आंसर आपके सामने करूं, ठीक है ना। और इसके अंदर मैंने आपको 5, अभी तक मैंने 5 लाइव मॉक सॉल्व करवा दी हैं कि लाइव अगर मॉक चल रहा हो तो हमें क्या अप्रोच रखनी है, किस तरीके से हमारे मार्क्स ज्यादा आएंगे, हर एक चीजें इन डेप्थ बता रखी है। मतलब मैंने कोशिश ये करी है कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं होता, और एज ए स्टूडेंट में अगर दे रहा होता, तो मुझे किन किन अप्रोचों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ट्रिक्स है, क्या रूल्स है जो हमें उस समय ध्यान रखने चाहिए, मॉक देते समय किस तरीके से करना है, हर एक चीजों को मैंने बिल्कुल ही जीरो लेवल पे जाके सोचा है। और मेंस लेवल की 4 वीडियोस मैंने यहाँ पर आपको दी है कि मेंस लेवल। अब देखिए मेंस में मैंने आपको कौन कौन से मॉक कराया मैं बता देता हूँ। मैंने आपको प्रैक्टिस मॉक करा रखा है, ठीक है ना। प्रैक्टिस मॉक का मैंने मेंस लेवल का करा रखा है आपको, प्रैक्टिस मॉक का एसबीआई पीओ मेंस करा रखा है, किसका, ओली बोर्ड का। सारे बड़े बड़े ब्रांड के मैंने आपको यहाँ पर मॉक सोल्व करा रखे। और मैंने आपको ये भी बताया मेंस प्री में सिर्फ फर्क होता है कॉन्सेप्ट का और लेवल का। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं मेंस के ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आप बिल्कुल 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर भी बहुत ही आराम से और 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, हर लेवल का, मतलब क्लर्क हो या पीओ हो, हर लेवल के मॉक मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि ग्रामर किस जगह काम आ रही है, किस जगह आपकी रीडिंग काम आएगी, हर एक चीज मैंने यहाँ पे इन डेप्थ कवर करी है। तो ये सब चीजें कवर हो चुकी है। आगे भी अगर मुझे लगेगा कि और प्री के मॉक सॉल्व कराने चाहिए और मेंस के मॉक कराने चाहिए, तो मैं इसमें इंक्लूड करता रहूंगा। आपको बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, तो जितनी भी वीडियोस ऐड होती रहेंगी वो आपके लिए फ्री होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। बस एक बार का आपका इन्वेस्टमेंट है। एक बार अगर आपने ग्रामर वाला पोर्शन जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ कवर कर लिया, तभी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ग्रामर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तभी तो आप यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे, इस तरीके से हमने पढ़ा था, ऐसे इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो इसलिए अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्कोर जरूर बढ़ेंगे। इसके अंदर मैंने बहुत सी स्ट्रेटेजी आपके सामने डिस्कस करी है, किस तरीके से आपको करना है। अगर आपको एक कोर्स लेना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा लिख रहा है, या आप सिर्फ वरुण चित्रा भी लिखेंगे तो भी आपके सामने इस ऑरेंज कलर का, ऐसा ऑरेंज कलर का, ध्यान रखो, ऐसा ऑरेंज कलर का आपके सामने आइकन आएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके अंदर जाके आप कोई भी, जैसे आपने ये ओपन करा तो इस तरीके के आपको यहाँ पर ऐप देखने को मिलेगा, साइन अप कर लेना। साइन अप जब आप करोगे, जब आप साइन अप कर रहे होगे तो एक ओटीपी जाएगा आपका, आपके मेल आईडी पे, रजिस्टर मेल आईडी पे, जिससे आप रजिस्टर करोगे। इससे क्या होगा कि भाई आपकी मेल आईडी कोई और यूज तो नहीं कर रहा है, आपकी जो मेल आईडी पे ओटीपी आएगा वही आपको यहाँ पे डालना है, तभी वो ऐप ओपन होगा। एक ही बार करना है जब आप साइन अप कर रहे होंगे, तो इससे जो भी आप मेल आईडी दे रहे होगे वो आपकी खुद की है या नहीं है ये कंफर्म हो। तो आप यहाँ पर ओटीपी डाल सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही सिक्योर है, सब कुछ सिक्योर है यहाँ पर। कुछ भी ऐसा नहीं है
की इनसिक्योरिटी हो, सब कुछ सिक्योर है। कंपनी ऐप है ये, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं वाली है। ठीक है, इसके अंदर ये तो फोटो पुरानी है, अभी तक इसके अंदर करीब अप्रोक्स 40 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। 39 से 40 वीडियोस के अंदर अपलोड हो चुकी है, और भी आगे होती रहेंगी। जो मुझे लगेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। ऐसा नहीं है कि भाई यही वीडियो दे दी और नहीं आएगी, और वीडियो मुझे लगेगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं ऐड ऑन करता रहूँगा। तो हर एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर इन डेप्थ पढ़ा चुका हूँ। आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, फिर आपको वहाँ पे जाके कोई भी अपना एग्जाम, कोई भी जो भी आप एग्जाम सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अंदर आके आपको यहाँ पे वीडियोस वाले सेक्शन में जाना है। वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे तो ऐसे आपके सामने ये ऐसा कोर्स ओपन होगा, मंजिल बैच। इसके अंदर जाके आपको यहाँ पर बाय का ऑप्शन आएगा, बाय कर लेना है। बाय कर लेने के बाद फिर आपके सामने सारी जो वीडियो है यहाँ पे लॉक हो रखी है, अनलॉक हो जाएगी। फिर आप एक एक करके अपनी वीडियो देख सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आप कोर्स कितनी जल्दी खत्म कर सके वो आपके ऊपर है, क्योंकि इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। आप जितना ग्रैब कर सकें एक दिन में उतना आप कर सकते हैं। इसमें से आप वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, पीडीएफ देखिए, हर एक चीज़ आपको एक ही ऐप के अंदर, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और जैसे ही आप इस ऐप को बाय करते हैं, सॉरी, इस कोर्स को बाय करते हैं, तो आपको यहाँ पर दो दो आपको यहाँ पर प्राइवेट चैनल्स हैं, ये सब मंजिल इंग्लिश बैच और ये चैट ग्रुप है मंजिल बैच वालों का ही। तो जो यहाँ पे बाय कर चुके होंगे सिर्फ उन्हीं की एंट्री है। यहाँ पर आके आपको स्टडी मटेरियल इसी सॉरी इसी ग्रुप के अंदर या इसी प्राइवेट चैनल के अंदर आपको सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे। सारे प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएंगे जो भी अपलोड कर चुके हैं। सारे डाउट सेशन इसी के अंदर आपके क्लियर होंगे। डाउट जितने भी रहे होंगे आपके, इसी के अंदर आके मैं आपको रिप्लाई करूंगा। क्लियर है सबको? तो आई होप सबको सारे आंसर का सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस वीडियो के। मैं इस पूरे कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। आप वहां से जाके सीधा बाय कर सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ कमेंट हैं कोर्स को लेके, वीडियोस को लेके मेरी, आप इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी जाके आप देख सकते हैं, मेरे कमेंट्स पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, जो स्टूडेंट ने करे हैं और सारे ही आपको कमेंट ऐसे मिलेंगे, सारे ही, ऐसा नहीं है कि कुछ फेक कमेंट हो, सारे ही रियल कमेंट हैं। एक भी आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। सबको लगता है कि जो भी मैंने पढ़ाया है उनको समझ में आ रहा है अच्छे से। तो आप भी चाहें तो पहले फ्री की वीडियोस देखिए, अगर आपको मेरा पढ़ाने का टेक्निक अच्छी लगती है, अप्रोच अच्छी लगती है, तब जाके आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इन डेप्थ डिटेल एनालाइज। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। उसके बाद मैंने एक डेमो वीडियो भी डाल रखी है, तो आप डेमो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। डेमो वीडियो आपको मिल जाएगी। डेमो वीडियो का मतलब किस तरीके से आपको कराया जाएगा, बाकी इन डेप्थ सब कुछ जो भी मेरे को बताना था इस वीडियो में मैंने कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आके उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए प्लीज, और अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप इस कोर्स को जरूर लीजिए। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।